हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं मेघराज साहू आप सबका स्वागत करता हूं अपने डेली रूटीन ब्लॉग्स में। दोस्तों, कल जैसे कि हमने बोला हुआ था, मार्केट ने आज अच्छा खासा एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया था। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा चीज क्या मार्केट में चल रहा है कि मार्केट में अगर ग्लोबली अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ दिक्कतें ज्यादा दिख नहीं रही है। फिर मार्केट जो है स्टेबल हो चुका है, और मार्केट स्टेबल कंडीशन में अगर गिर रहा है तो थोड़ा यहां से और अच्छा एक सेलिंग आने का चांसेस रहेगा। ये जो सेलिंग आ रहा है मार्केट में जस्ट बिकॉज कि उसको थोड़ा सा रिट्रेस करना है मार्केट को, इसलिए आ रहा है। अगर हम इलियट थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल से अपना टॉप बनाया था, लगभग 26,240 के लेवल से टॉप बनाया था। उसके बाद मार्केट ने जो 24,635 का डाउन साइड का एक लो बनाया था। फिर मार्केट ने यहां से ये जो रैली हुआ, ये जो डाउन ट्रेंड हुआ, उसको एक बार लगभग 30% के आसपास रिट्रेस किया। देन आफ्टर फिर से मान के चलिए कि आपका 38% के लगभग का हमारा टारगेट आ चुका है। और अगर मार्केट को अच्छा स्टेबल कंडीशन में है और मार्केट को एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देना है तो उसको मार्केट को लगभग सपोर्ट लेने के लिए लगभग मान के चलिए कि उसको 100% के लेवल पे आना पड़ेगा, जो कि है लगभग 23,611 का लेवल। अब ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं कि 23,611 का लेवल कल आ जाएगा, परसों में आ जाएगा या एक महीने बाद आएगा। ये मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल हमारा स्टडी यही बोलता है। चलिए आज देख लेते हैं कि सबसे पहले कि निफ्टी ने क्या कैसा परफॉर्मेंस किया है, और निफ्टी किस लेवल से प्रॉपर सपोर्ट ले रहा था और किस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था, और कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर डिटेल की बात करें अगर निफ्टी का, तो आज का जो निफ्टी है मान के चलिए आपका 25,000 लगभग 27 से ओपन हुआ था, और 24,971 का प्रीवियस लो था। साइकोलॉजिकल नंबर को अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट और उसके नीचे में क्लोजिंग दे रहा है तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मार्केट थोड़ा सा और डाउन जाए। तो वहीं मार्केट ने फिर से एक बार रजिस्ट करने के लिए मार्केट 25,029 तक गया, लेकिन वहां सरवाइव नहीं कर पाया 25,000 के ऊपर में। और फिर मार्केट ने लगभग 24,728 का लो मारा। तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आज देखने को मिला, लगभग 240-50 पॉइंट के लगभग आज निफ्टी टूटा हुआ था। और इतना टूटने के बाद निफ्टी ने ऐसा कोशिश बिल्कुल नहीं किया कि मार्केट को थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर ले जाऊं। मार्केट वहीं उसी लेवल पे लगभग 220 पॉइंट डाउन के साथ निफ्टी आज क्लोजिंग हुआ है। अगर ऑप्शन चैन डेटा की बात करें, अगर ऑप्शन चैन डेटा की बात करें तो आप दोस्तों देख सकते हैं क्लियरली, निफ्टी ने लगभग कॉल साइड में, कॉल राइटर्स ने लगभग 11,070% 11,070% के आसपास पोजीशन बनाया हुआ है। तो ये जो सेलर्स है इतने इजिली तो हटने वाले हैं नहीं, मार्केट को थोड़ा सा धीरे धीरे करके गिराने की ओर देख रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए पुट साइड में क्या राइटर्स ने किया है, तो लगभग 1148% ही पोजीशन बन पाया है। अगर दोनों का डिफरेंस अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो लगभग 11 गुना पोजीशन कॉल राइटर्स ने ज्यादा बनाया है। तो एक इंडिकेशन ये रहता है कि इस कंडीशन पे मार्केट को डाउन साइड जाना, मतलब एक इंडिकेशन बन जाता है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। जब तक ये जो राइटर्स है ये अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में आप अपसाइड का नहीं सोच सकते। अभी अगर एक बार देख ले कि डेटा में हमको परफेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो हमको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सिचुएशन। अगर एट द मनी में ही देखें, एट द मनी में देखें तो लगभग कॉल ओआई और पुट ओआई लगभग दोनों ही सेम दिख रहे हैं फिलहाल अगर देखें तो। अगर कॉल आई दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन जो मेन जो सपोर्ट है, मेन जो सपोर्ट यहां पास दिख रहा है लगभग 24,500 का, जो बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि जिस हिसाब से पोजीशन बनते जा रहे हैं, अगर चेंज इन ओआई को देखेंगे आप तो आगे इस चीज के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर देखें तो मार्केट को अपसाइड जाने के लिए ये बड़े बड़े जो टावर है इनको गिराना पड़ेगा मार्केट को। अगर ये सारे बड़े बड़े ओआईज है ये हट जाएंगे, तभी एक कंडीशन ऐसा बन सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। देखिए, पोजीशन हटाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर पोजीशन हट गया तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर चेंज इन ओआई को देखें तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली चेंज इन ओआई में आज का जो न्यू पोजीशन बना है उसके हिसाब से ये देखिए आप कॉल राइटर्स को, और पुट राइटर्स इसमें कहीं भी नहीं दिख रहे हैं।
अब जो मेन जो जहां तक गिरने का कंडीशन दिख रहा है वो लगभग 24,500 के लेवल तक मार्केट गिरने के लिए कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाए हुए हैं। लेकिन अपसाइड के लिए कोई भी ऐसा पुट राइटर्स ने पोजीशन नहीं बनाया है, तो डेटा तो क्लियरली डाउन साइड का ही बता रहा है। अगर एक बारी अगर हम गेनर्स देख लें और लूजर्स देख लें तो हमको और भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से जो स्टॉक है वो परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन से जो स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मार्केट इतना गिरा तो जो आईटी कंपनीज के स्टॉक्स का तो दौड़ना लगभग तय ही माना जाता है। तो लगभग इन्फी ने लगभग 2.5% के आसपास का एक मूवमेंट दिया। टेक महिंद्रा ने लगभग 2.33% का एक मूवमेंट दिया हुआ है। टीसीएस ने भी एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, क्योंकि टीसीएस के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने के थे। रिलायंस ने भी सपोर्ट किया मार्केट को, फिर भी अगर इंडेक्स को देखेंगे तो डाउन चल रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि जो राइटर्स हैं, जो ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसका एक रीजन हम ये भी ले सकते हैं कि जो एक्सपायरी बंद किया है सेबी ने, तो सारा जो पोजीशन है वो निफ्टी में बनना स्टार्ट हो गया है। तो निफ्टी में अगर पोजीशन बनेगा तो निफ्टी को इजिली वोलेटाइल कर पाना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात होगा। अगर किसी एक साइड ज्यादा पोजीशन बना है तो एक वन साइडेड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर वहीं हम लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में आपका आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो लगभग 12% के आसपास टूटा है। आप देख सकते हैं बजाज ऑटो लगभग 13% टूटा हुआ है। श्रीराम फाइनेंस भी लगभग 3.89% टूटा हुआ है। बीपीसीएल जो कल एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था कल परसों में, उसने भी लगभग 2.5% के आसपास का डाउन साइड एक मूवमेंट दिया है। टाटा कंज्यूमर ने भी 2% का एक मूवमेंट दिया है। तो ज्यादातर जो फाइनेंशियल और ऑटो रिलेटेड जो स्टॉक है वो डाउन साइड रहे, वही एक कारण रहा कि इंडेक्स को नीचे गिरना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, एक बारी निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में मार्केट में आखिर हुआ क्या। तो ये तो डेली कैंडल है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया कि मार्केट को अगर यहां से ऊपर अपसाइड का मूवमेंट देना है तो लगभग 25,500 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन तो ये है। जब तक 25,500 के ऊपर में निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है, हम एक अपसाइड के लिए एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा कम रखेंगे। सेकंड थिंग यह है कि लगभग 700 का लेवल को ब्रेक करना चाहिए। अभी जो हमने कल क्या बोला हुआ था कि 24,749 का जो 750 का जो लेवल है काफी क्रूशियल लेवल है। अगर उसके नीचे अगर मार्केट डाउन साइड का एक क्या बोलते हैं क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग देता है, तो अच्छा एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी को आज का देखें तो लगभग 750 पे ही क्लोज हो गया। लगभग उसको ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन राइटर्स जो पुट राइटर्स थे उनको उस चीज को ब्रेक करने नहीं दिया। लेकिन फिर भी कॉल राइटर्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मार्केट को थोड़ा बाउंस बैक कर सके, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस में मार्केट ने इसी लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहां से जब पिछले टाइम लगभग मान के चलिए कि ये जो डेटा है 26 अगस्त 2024 का, जब 26 अगस्त 22 अगस्त को अगर देखेंगे तो 22 अगस्त को 23 अगस्त को मार्केट ने इसी दो रेंज पे एक अच्छा सपोर्ट लेने का ट्राई किया था और उसके बाद एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिया। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे तो लगभग ये आप देख सकते हैं 6 सितंबर को भी मार्केट ने यहीं से ही सपोर्ट लिया था और एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिया था। उसके बाद अगर देखेंगे तो लगभग 7 अक्टूबर को भी मार्केट ने इस लेवल को एक बार सपोर्ट लिया था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया था। अगर अभी देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छे खासे कैंडल के साथ एक क्लोजिंग दिया है और इलियट, जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इलियट जो थ्योरी के हिसाब से एक अच्छा सिचुएशन बन रहा है और ये मार्केट में डाउन साइड के लिए एंट्री करने के लिए एक अच्छा खासा पोजीशन हो सकता है। अभी अगला जो हम लेवल लेके चलेंगे वो 24,400 का लेवल लेके चलेंगे। लगभग मार्केट को 1 से 2 दिनों में लगभग 400 पॉइंट फिर से गिरना चाहिए। अगर कल शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन क्या होता है कि एक वन साइडेड मूवमेंट आता है। तो ऐसा अगर गैप डाउन होता है तो बिल्कुल पॉसिबल है लगभग 400 तक मार्केट पहुंचे।
लेकिन अगर वो 596 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना चाहिए, तब इतना लंबा मूवमेंट आने के एक्सपेक्टेशन रहेंगे। लेकिन अगर 596 का लेवल, जो 600 का लेवल है, अगर वहां से सपोर्ट लेता है तो फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए मार्केट अपने क्लोजिंग के पास जा सकता है। चलिए 30 मिनट का भी कैंडल देख लेते हैं। 30 मिनट का भी कैंडल आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने ऐसा नहीं किया कि वो स्पाइक के साथ गिरा है। मार्केट स्पाइक के साथ बिल्कुल नहीं गिरा है। मार्केट लगभग एक लेवल पे अच्छा कंसोलिडेट किया, देन आफ्टर ही गिरा है मार्केट, और एक अच्छा रिटेस्ट करके गिरा है। अगर हम कल की स्टडी के हिसाब से बात करें तो हमारे जो दो लेवल्स थे, आप देख सकते हैं, हमारा एक जो लेवल था लगभग 25,080 का लेवल था, उसको मार्केट ने रजिस्ट कर लिया। और मार्केट ने जो अपना सपोर्ट है 25,004 का, उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और लगभग 750 के आसपास निफ्टी खड़ा हुआ है। अभी तो फिलहाल हमारा एक ही सिचुएशन रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर बात करेंगे तो लगभग 24,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो हम कुछ देर के लिए मार्केट से दूर रहेंगे। अगर 24,800 को फिर से रिजेक्शन लेने का कोशिश करेगा तो हम एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन वो ट्रेड रहेगा हमारा 700 का लेवल को ब्रेक करने के बाद। अगर 700 के लेवल को ब्रेक करते, मतलब मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपको 100 पॉइंट के बीच में अगर खेलना है तो आप बिल्कुल भी मार्केट से दूर रहिए। मार्केट को या तो 100 पॉइंट के ऊपर आने दीजिए या 100 पॉइंट के नीचे आने दीजिए। फिर मार्केट में जो स्पीड से सेलिंग आएगा उससे आपका प्रीमियम भी बहुत स्पीड से बढ़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्मेंस किया। क्योंकि निफ्टी ने तो आज अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो अगर ये मान के चलिए 800 के ऊपर निकलता है तो मार्केट फिर से बूम करने के चांसेस रहेंगे। हम एक साइड का व्यू लेके कभी नहीं बैठेंगे, मार्केट में जो लेवल्स है सिर्फ उसके हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो लगभग 51,849 से ओपन हुआ बैंक निफ्टी। 51,801 का प्रीवियस लो था, तो अब प्रीवियस क्लोज 801 का था, तो लगभग मान के चलिए कि सिर्फ 49 पॉइंट के लगभग ही गैप डाउन हुआ। उसके बाद जो निफ्टी ने 51,930 का हाई भी बनाया, तो एक 100-150 पॉइंट का अपसाइड का भी मूवमेंट दिया है निफ्टी, और लो बनाया है 51,150 का। और वहीं एडवांस डिक्लाइन डेटा का बात करें तो बैंक निफ्टी भी अब निगेटिव हो चुका है। कल तक जो बैंक निफ्टी पॉजिटिव था वो अब निगेटिव हो चुका है। तो एक डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो मार्केट एक अच्छा रिट्रेस करने की तैयारी कर रहा है, और ये रिट्रेस मार्केट को करना भी चाहिए ताकि हमको एक नया लेवल देखने को मिले। अगर ऑप्शन डेटा की बात करें, फिलहाल तो ऑप्शन डेटा शो नहीं कर रहा है। ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, ये है कॉल राइटर्स जो कि एक अच्छा खासा पोजीशन बना के बैठे हैं, लगभग 51,300। और फिलहाल तो इस लेवल को एक अच्छा रेजिस्टेंस माना जा सकता है, लगभग 51,200 के लेवल को। और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 51,288 का है। तो कल का जो गैप डाउन होगा या गैप अप होगा ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, ताकि हमको समझने में आसानी हो। पीसीआर ओआई को अगर देखें तो 0.69 का है, जो कि निगेटिव है। पीसीआर वॉल्यूम ठीक है 1.30 का, लेकिन मार्केट का जो इंडिकेशन है वो डाउन साइड ही दिखा रहा है। चार्ट को देखेंगे तो हमको ज्यादा और अच्छा क्लियरिटी मिल जाएगा। सबसे पहले डेली कैंडल को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं डेली कैंडल में भी सेम वही लेवल से ही रिजेक्शन लिया है बैंक निफ्टी ने भी, लगभग 52,000 के लेवल से। और इस लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद ये जो लेवल है, जब लगभग जो पहला इसका जो सपोर्ट था, बहुत छोटा माइनर सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो एक बार मार्केट फिर से इस लेवल पे रुकेगा। लगभग मान के चलिए कि आपका आज जो रुका है मार्केट 51,800 160 के लगभग से एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अगर कल गैप डाउन होगा तो ये लेवल टूट जाएगा। उसके बाद यही जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि काफी इजी कर देगा हमको लगभग 51,000 के लेवल से डाउन करने में। अगर बैंक निफ्टी में 51,000 के नीचे क्लोजिंग आया तो एक अच्छा सेलिंग बैंक निफ्टी में भी देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम जब तक 51,912 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता बैंक निफ्टी, तब तक हम अपसाइड का एक ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं और दूर रहेंगे। अगर
हमको अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर हमको लग रहा है कि मार्केट जा सकता है ऊपर, तो थोड़ा सा शांत हो जाना या मार्केट में सिचुएशन क्लियर होने देना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कुछ भी ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल पे घूमते रहे और आपको कुछ भी ना मिले। 30 मिनट का भी कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। 30 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक ही जो कैंडल ऐसा बनाया जिसमें अच्छा खासा डाउन साइड का एक मूवमेंट दिया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने कोई ऐसा मूवमेंट वन साइडेड वाला दिया है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो गया। हाँ, 100-150 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन ट्रेड करते हो तो आपके लिए वो 100-150 पॉइंट के मूवमेंट में कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो आप कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन स्कैल्पिंग भी करते होंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे इस लेवल एक ही कैंडल में लगभग 100-150 पॉइंट का एक अपसाइड का भी मूव दे दिया और एक डाउन साइड का भी मूव दे दिया। तो इससे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस जाएगा, और अगर आपको पॉइंट ना मिला तो आपको अच्छा लॉस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हैवी क्वांटिटी में ये मार्केट में अभी फिलहाल ट्रेड करने का नहीं है। अभी 30 मिनट के भी कैंडल में देखा जा सकता है कि लगभग 51,000 का लेवल जो ब्रेक करे तो हम एक अच्छा वन साइडेड मूवमेंट के लिए डाउन साइड बैठे। तो ओवरऑल तो मार्केट अभी फिलहाल डाउन साइड का ही लग रहा है, कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आए। लेकिन एक देखने वाली बात यह भी है कि मार्केट इस लेवल पे अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, ना ही सेलर्स उसको नीचे गिरा पा रहे हैं, ना ही बायर्स उसको अपसाइड ले जा पा रहे हैं। तो किसी भी एक लेवल के ऊपर में अगर क्लोजिंग आता है, इन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर में, तो हम अपसाइड के लिए भी बैठ सकते हैं और डाउन साइड के लिए भी बैठ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में। जब तक लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा बैंक निफ्टी का, तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा उसके बाद ही हम लॉन्ग होके चलेंगे, फिलहाल तो हमको शॉर्ट में ही पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। अभी चल के देख लेते हैं कि इंडिया विक्स से भी क्या रेंज निकल के आ रहा है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर इंडिया विक्स डेटा का बात करें तो लगभग मान के चलिए कि निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 24,749 में, इंडिया विक्स जो क्लोजिंग आज का रहा वो 13.39 में। तो उसके हिसाब से अपसाइड का जो रेंज निकल के आ रहा है वो लगभग 24,922 का अपसाइड का रेंज है, जो कि एक इंडिकेशन ये भी दे रहा है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग थोड़ा मुश्किल है फिलहाल कल। तो अगर लो की बात किया जाए तो डाउन साइड का जो रेंज रहेगा वो है 24,576 का। वहीं अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 51,288 में, इंडिया विक्स जो क्लोज हुआ है 13.59 में, तो हाई का जो रेंज निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का वो है 51,653, और लो का जो रेंज निकल के आ रहा है 50,923। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम अपने एनालिसिस में जो भी एडिशन कर सकते हैं वो आपको ऐड करके आपको और भी क्लियर नॉलेज दे सके। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मार्केट को समझना है तो आप लर्न ट्रेड विथ मेघराज जो हमारा फ्री कोर्स है जो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां जाके हमारा वो कोर्स को भी वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट को समझने में थोड़ा इजी जाए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आपको पहले देखना और मार्केट को समझना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आप कल जब मार्केट में बाइंग करें तो आपको सारा चीज सिचुएशन समझ में आ जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।